Hello student, welcome to back in our science class. Up till now we have completed 3 chapter, starting 3 chapter. In this class we will discuss about chapter number 3 which is energy flow in ecosystem. अब देखो चैप्टर नंबर 7 कौन सा है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. ये चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे. उसमें क्या है मेन पॉइंट, फूड चेन एंड फूड वेब, then the energy pyramid, biogeochemical chemical cycle, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल. बहुत इजी चैप्टर है ये, जस्ट आपका जनरल. इसकी एक्सरसाइज भी बहुत इजी है. जो लास्ट 3 फिजिक्स के चैप्टर थे उसकी एक्सरसाइज आपने सॉल्व किए होंगे. ओके अभी देखो फर्स्ट क्या है, हमको देखना है एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम. अब एनर्जी फ्लो, एनर्जी यू नो दैट इन फिजिक्स यू हैव स्टडीड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब एनर्जी कन्वर्ट, डिस्ट्रॉय नहीं होती है और क्रिएट भी नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ऐसे ही यहाँ पे इकोसिस्टम में भी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम. सॉरी, इकोसिस्टम मीन्स क्या है. अ इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एज एन इकोलॉजिकल यूनिट इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. मतलब इकोसिस्टम एक ऐसी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है. ओके कम्युनिटी मतलब ग्रुप, कि उसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक फिज़िकल एनवायरनमेंट में इंटरैक्टिंग होते हैं एक दूसरे से, और वो उसमें सर्वाइव करते हैं. मतलब जितना उनका एक कम्युनिटी है उसमें वो सर्वाइव करते हैं, उसमें ही जीने की कोशिश करते हैं, उसमें से ही वो फूड लेते हैं. ओके तो दिस इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक क्या है, इकोसिस्टम है. फॉरेस्ट में आपने देखा होगा, फॉरेस्ट में छोटे से लेके बड़े एनिमल रहते हैं. उसमें एक छोटे एनिमल को एक थोड़ा सा मीडियम एनिमल खाता है. उसके बाद टाइगर जो सबसे एक राजा बोलते हो आप जंगल का, वो उसके मिडिल क्लास, मतलब जैसे एलिफेंट को खाता है, जिराफ को खाता है, डियर को खाता है. डियर किसको खाता है, उससे छोटे जो एनिमल है. मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए. तो दिस इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. तो देखो जैसे अगेन ओशन में भी देखो, ओशन में भी क्या रहता है, छोटी फिश रहती है, फिर उससे बड़ी, फिर शार्क रहती है. तो वो एक दूसरे को ऐसे खाते हैं और उसी में उनका क्या रहता है, एक कम्युनिटी बनी रहती है, उसी में वो सर्वाइव करते हैं अपने लाइफ, मतलब लाइफ अपनी सर्वाइव करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या है. फर्स्ट है अबायोटिक इकोसिस्टम, देन है बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम. फैक्टर्स या वी कैन से कंपोनेंट. अब देखो अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, all the non-living components such as air, water, light, soil etc. from abiotic component. मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉरी थिंग्स नहीं, वाटर, सॉइल, लाइट, इस तरीके के कंपोनेंट को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, all the living components such as plant, animals, bacteria, fungi etc. from the biotic component. मतलब इस टाइप के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट. ये तो था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ये आपको कॉपी में लिखना है. नेक्स्ट है हाउ टू इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. उनके बीच में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम में इंटरेक्शन क्या होता है. जैसे देखो प्लांट क्या है, बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम है. वो टोटली वाटर, देन एयर, देन सॉइल पे डिपेंड रहता है उसके ग्रोथ होने के लिए. वहाँ से वो एनर्जी लेता है, एनर्जी सक करता है. इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम
वाटर, सॉइल या तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब उसको ग्रो होने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए अबायोटिक पे ही डिपेंड है, रहना पड़ता है। जैसे आप देखोगे अगेन एनिमल भी, हम भी ऑक्सीजन के लिए पेड़ पे रहते हैं डिपेंड। ओके, और कुछ एग्जांपल ऐसे है कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड रहते हैं अबायोटिक सिस्टम पे। ओके, तो दिस इज द इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट ये तो 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर। अब देखो, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो उसमें न्यूट्रिशन रहते हैं उसके आधारित पे क्लासिफिकेशन होता है। और किस में क्लासिफिकेशन होता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सैप्रोट्रोप्स एंड डिकम्पोजर। कंसिडर द वेरियस ट्रोपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू एज गिवन बिलो। जैसे हमारे अराउंड है कुछ इकोसिस्टम ट्रोपिक लेवल्स, तो वो यहाँ पे कुछ कंसिडर किए। देखो यहाँ पे फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? जो एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे हम लोग भी कहीं से तो भी एनर्जी लेते हैं, फूड में से लेते हैं, प्लांट में से लेते हैं, एनिमल्स फ्लैश खाते, मीट खाते हैं, उसमें से एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आता है? उसी को बोलते हैं हर्बीवोर्स। तो एग्जाम्पल ग्रास ऑफर, स्क्वेरल, एलिफेंट एक्सेट्रा, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स। मतलब ऑटोट्रोप्स मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट, जैसे ग्रास ऑफर, वो किस में डिपेंड रहता है? अपने फूड के लिए ग्रास पे रहता है ना, वो घास खाता है ना वो। ओके, स्क्वेरल वो भी खाता है, एलिफेंट भी घास खाता है। तो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर्स भी अलग अलग टाइप के हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एपेक्स और टॉप कंज्यूमर एंड ओमनिवोर्स। तो ये 4 इसमें कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आता है? कॉर्निवोर्स। अब कॉर्निवोर्स मीन्स फ्रॉग, ओल, फॉक्स, डियर, ये क्या है? सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मतलब वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर को, वो जो प्रोड्यूस होता है उसको खाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर पे नहीं, जैसे इंसेक्ट रहते हैं, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, आउल वो भी खाता है, देन फॉक्स भी खाता है। तो दीज आर कॉल्ड द कार्निवोर्स। दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एज देयर फूड। और ये कंज्यूमर्स, जो दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स यूज्ड हर्बीवोर्स एज देयर फूड, अपने फूड के लिए वो किस पे डिपेंड रहते हैं? हर्बीवोर्स मीन्स ग्रास ऑफर, एलिफेंट, इस टाइप के। नेक्स्ट क्या है? एपेक्स और टॉप कंज्यूमर। मतलब एकदम पूरे टॉप लेवल के कंज्यूमर्स कौन से रहते हैं? कॉर्निवोर्स में भी अभी एक तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी कुछ कॉर्निवर्स आते हैं, अपेक्स और टॉप। कुछ कॉर्निवर्स ऐसे रहते हैं कि वो एकदम टॉप पोजीशन में, मतलब टॉप मीन्स क्या होता है? उसके बाद इनको कोई खाता नहीं है। वो तो एक तो वो खुद ही मर जाते हैं कोई बीमारी से, या तो कोई उसका शिकार करते। जैसे देखो एग्जाम्पल, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। अब देखो टाइगर को कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। टाइगर तो एक तो बीमारी से मरेगा, या तो कोई एक्सीडेंटली मरेगा। ओके, या तो अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से वो डाई होगा। देन लायन भी ऐसे, लायन को कोई खाता है क्या? नहीं, इसीलिए तो उनको जंगल के राजा, टाइगर राजा बोलते हैं। ओके, दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। ये जो कंज्यूमर है, वो टॉप कंज्यूमर है, वो अपने फूड के लिए क्या यूज़ करते हैं? हर्बीवोर्स या तो कार्निवोर्स का, ये खा सकते हैं। ओके, फॉक्स को भी खाता है, टाइगर खाता है ना।
नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर, कोई भी एनिमल टॉप कंज्यूमर्स को खाता नहीं है, जैसे लायन टाइगर को कोई भी खाता नहीं है। देन ओमनी नेक्स्ट है कंज्यूमर्स का लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या है, ओमनीवर्स। ओमनीवर्स मीन्स क्या होता है, मिक्स्ड कंज्यूमर्स, उसमें मिक्स्ड कंज्यूमर्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, ह्यूमन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवर्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन देखो वो मीट भी खाता है, प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, वो हर्बीवोर्स भी है और कॉर्निवोर्स भी है। फीड ऑन हर्बीवर्स एज वेल एज कॉर्निवर्स, मतलब वो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, मीट भी खाता है ना। उसके बाद वो एनिमल्स कुछ फ्रूट्स पे भी खाते हैं। अर्ली ह्यूमंस वैसे फ्रूट और एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते थे। तो ये इनको क्या बोलते हैं, ओमनीवर्स, मतलब दोज थिंग्स फीड्स हर्बीवर्स एज वेल एज कॉर्निवर्स, दैट इज कॉल्ड द ओमनीवर्स। तो ये तो था कंज्यूमर्स के 4 लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स एंड ओमनीवर्स। ओके, नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखो फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। ऑब्जर्व द फिगर, फिगर ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो एक कुछ सर्कल गिवन है, एक चैन टाइप का गिवन है। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे सनलाइट से ग्रास ग्रो होता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रॉस हॉपर। देन उसको क्या खाता है, फ्रॉग खाता है। फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। फिर स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ओके, तो ईगल फिर अगर वो डाई होने के बाद क्या होती है, मर जाने के बाद वो डिकम्पोज होती है और उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाते हैं। ओके, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल में। जैसे हम कोई आपने एनिमल की डेड बॉडी देखी होगी, अगर उसको बर्न नहीं किए तो वो किसमें, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम देख नहीं सकते, बहुत काफ़ी छोटे रहते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते, उसको वो डिकम्पोज करते उसको सॉइल में, पूरा नष्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे होगे आप। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे एक चैन रहती है, एक एनवायरनमेंट बैलेंस रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम फूड चेन बोलते हैं। इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। अब देखो सैप्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है, ये एक कंसेप्ट आपको समझाना रह गया। सैप्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है, जो डेथ होती है कोई भी एनिमल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग, या तो डीके मीन्स जो सड़ जाते हैं, हाँ, उस टाइप के थिंग्स को बोलते हैं सैप्रोट्रोप्स और सैप्रोफाइट्स। रिमेंबर, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डिकम्पोजर तो पता है, डिकम्पोजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़े हुए जो बॉडी को पूरा सॉइल में कन्वर्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ओके, देन नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट फूड चेन हो गया। फूड चेन, दिस टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड द फूड चेन। ऐसे हमारे कम्युनिटी में या तो हमारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी तरीके की फूड चेंज होती है, फूड चेन रहती है। तो उसके बाद देखो अभी फूड वेब। फूड वेब मीन्स क्या होता है, an ecosystem consists of many food chain that are interconnected at various level, thus a food web is formed। ऐसे ये तो एक सिंपली वन फूड चेन हो गई, ऐसे तरीके के कई इकोसिस्टम में फूड चेन है, वो कि इंटर कनेक्ट रहती है एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड द फूड वेब। वेब मतलब नेटवर्क पूरा ऐसे फैला हुआ रहता है। जैसे आप देखो ग्रास को कभी ये भी खाता है, क्या बोलते, डियर भी खाता है। फिर डियर को क्या खाता है, लायन भी खाता है। ये भी इस तरीके की, लायन अगर मर गया तो वो डिकम्पोज होता है और इस तरीके की एक फूड चेन क्रिएट होती है। तो ये तो था हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। सो ओके, थैंक यू। Welcome to all in our science class. In previous class we have seen
energy flow in ecosystem. Before that, we define ecosystem. Ecosystem means what? The ecosystem is a community of organism and their physical environment interacting with each other as an ecological unit involving the flow of energy. मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम एक क्या है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है और वो फिजिकली एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है? वही एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से. दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. जैसे हमने फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ओशन का लिया था. देन उसके बाद है हमने कुछ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स देखे थे. कौन से? इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स और ओमनिवर्स. ओके. नेक्स्ट हमने फूड चेन. अब फूड चेन मीन्स क्या होता है? उसमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक फूड चेन क्या होता है वो पढ़ा है. तो वो एग्जाम्पल क्या था? सी ऑन पेज नंबर 81. उसमें क्या है कि सनलाइट के वजह से प्रोड्यूसर मतलब ग्रास वो प्रोड्यूस होता है. ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऑफर को कौन खाता है? देन फ्रॉग खाता है. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. स्नेक को खाता है ईगल. फिर ईगल डेथ होने के बाद वो डिकम्पोज होती है. इस तरीके से एक फूड चेन फॉर्म होती है. मतलब मेनी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और एक चैन ये फॉर्म करती है. ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी फूड चेन होती है. डिफरेंट जगह में डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन होती है. उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. मतलब यहाँ पे डेफिनेशन है, देयर इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन विच इज़ कॉल्ड द फूड चेन. ये तो हो गया फूड चेन. देखो लेकिन फूड चेन भी डिफरेंट टाइप्स की रहती है. लीनियर मतलब एक कुछ शॉर्ट फूड चेन रहती है, कुछ लॉन्ग फूड चेन रहती है. कुछ इकोसिस्टम में क्या रहता है? जैसे फ्रॉग ग्रास को बटरफ्लाई खा रहा है, बटरफ्लाई को फिर देन लिजर्ड वगैरह खा रहा है. उसके बाद लिजर्ड को दूसरा इंसेक्ट खाएगा. तो कभी कभी क्या होता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, वेरी शॉर्ट उसकी एक चेन फॉर्म होती है. कभी कभी ये काफ़ी एक नेटवर्क थ्रू भी फॉर्म होता है. जैसे यहाँ पे देखो, सी ऑन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. वो यहाँ पे कई तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं और ये हर एक ऑर्गेनिज्म एक ही प्रोड्यूसर पे डिपेंड है ऐसे नहीं. वो डिफरेंट कंज्यूमर्स, एक ही कंज्यूमर पे जैसे सेकेंडरी काफ़ी कंज्यूमर डिपेंड हो गए. जैसे ग्रास है तो उसको देखो डियर भी खाते हैं, देन रैबिट भी खाते हैं, ग्रॉसहॉपर भी खाते हैं. मतलब कई सारे इसके कंज्यूम करते हैं फूड, एनर्जी कंज्यूम करता है. तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द फूड वेब. यहाँ पे लिखा है एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट, but the same insect is prey for different animal like frog, wall lizard, birds, etc. अब देखो एन ऑर्गेनिज्म, स्प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार. वो कई तरीके के ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की शिकार करते हैं. जैसे कि इंसेक्ट को कौन खाता है? फीड्स कौन करता है? लीव्स ऑफ प्लांट को फीड्स करते इंसेक्ट. लेकिन वही इंसेक्ट को भी खाने वाले, शिकार करने वाले काफ़ी सारे एनिमल रहे, जैसे फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा. तो इट विल फॉर्म एन इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ अ लीनियर फूड चेन. तो ये क्या एक फॉर्म करता है? एक इंट्रिकेट मीन्स एक बड़ा इंटरकनेक्शन. मतलब उससे काफ़ी इंटरकनेक्शन होगा. कई ऑर्गेनिज्म जुड़े होंगे वही फूड पे, या तो वही प्रोड्यूसर पे या तो वही प्राइमरी कंज्यूमर पे. तो सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड अ फूड वेब. तो इसी तरीके के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? फूड वेब. जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. और फूड वेब नेचर में हर कई जगह पे फाउंड मिलती है. ये जैसे यूज़ यूर ब्रेन पावर, ये आपके यहाँ पे आपको ये नेटवर्क बनाना है. ये आपके होमवर्क के लिए है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. यूज़ यूर ब्रेन पावर.
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आप ब्रेन पावर का यूज़ करके आपको फूड चेन बनानी है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन अ फूड वेब फिक्स्ड, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है फूड वेब में वो फिक्स्ड रहेंगे क्या? नहीं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे फिक्स रहेंगे? जैसे कंज्यूमर फूड वेब में अगर कंज्यूमर, जैसे ग्रास, ग्रास को अगर कोई कंज्यूमर मतलब ओनली देखो, ग्रास हॉपर या तो एलिफेंट ही खाएगा या तो डियर ही खाएगा, क्या ज़रूरी है क्या? नहीं। ग्रास को तो डियर भी खाता है, देन ग्रास हॉपर भी खाता है, एलिफेंट खाता है, रैबिट खाता है। मतलब कंज्यूमर फिक्स है क्या? ये सभी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर फिक्स है? नहीं है। इसमें कई तरीके के बाकी कंज्यूमर भी उसको खा सकते हैं। मतलब आंसर क्या आएगा आपका? नो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म द फूड चेन। यहाँ पे क्या बताया है कि क्या इफेक्ट होगा अगर एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म फूड फॉर्म करेगा काफ़ी सारे कंज्यूमर को। क्या होगा इसके वजह से? क्या होगा, जैसे आप प्रोड्यूसर है हमारा, वही सबको अगर फूड प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, एक दिन ऐसे आएगा कि जो ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो घास बोलते हो आप, ग्रास, वो क्या होगी? फिनिश होगी। हाँ ना, मतलब वो पूरा क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर काफ़ी सारे हैं, उसको खाने वाले हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वांटिटी में घास रहेगा क्या? नहीं, वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। मतलब आपका वो पूरा इनबैलेंस होगा। मतलब एक कोई भी प्रोड्यूसर की जो क्वांटिटी है, वो जो संख्या है, वो क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा है। सॉरी, वो घटेगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वाई इज़ द बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन फूड वेब। फूड वेब में बैलेंस और इक्विलिब्रियम वो नेसेसरी क्यों है? बराबर है ना, नेसेसरी होना ही चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो कोई भी कंज्यूमर या तो सैप्रोट्रोप्स या तो डिकम्पोज़र, उसकी क्या होगी? ग्रोथ, मतलब संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। अगर देखो यहाँ पे जैसे अपना ये प्रोड्यूसर है, उसको खाने वाले कौन है? फिर कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, या तो सिंपल इसमें देखो, जैसे ये ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रॉसहॉपर। उसके बाद इसको फ्रॉग खा रहा है, इसको बाद स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे फ्रॉग स्नेक नहीं होगा, स्नेक फ्रॉग को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा? फ्रॉग की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ओके। और फ्रॉग की संख्या अगर बढ़ेगी तो ये जो ग्रास ऑफर है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अगर फ्रॉग बढ़ेंगे तो ग्रास ऑफर जितने भी है दुनिया में, जितने भी हमारे इकोसिस्टम में है, वो क्या होंगे? ख़त्म होंगे। वो ख़त्म हो गए, तो उसको खाने वाले मतलब फ्रॉग की क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई है। फ्रॉग की क्वांटिटी बढ़ने के वजह से जो ग्रास ऑफर है वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए, वो कम हो गए। जैसे 40 यहाँ पे फ्रॉग है और ग्रास हॉपर यहाँ पे 10 ही है, तो 40 के 40 ग्रास हॉपर क्या करेंगे? फ्रॉग क्या करेंगे? ग्रास हॉपर को खा लेंगे, और उसके वजह से ग्रास हॉपर है वो क्या होगा? कम होगा, डिस्ट्रॉय होगा। मतलब कहने का यही है कि अगर इनबैलेंस रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए बैलेंस और इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा? कंज्यूमर बढ़ेंगे, नहीं तो सेकेंडरी कंज्यूमर बढ़ेंगे, नहीं तो टॉप जो टॉप अफेक्ट्स है, टॉप कंज्यूमर, वो भी बढ़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ह्यूमन है वो टॉप कंज्यूमर में आते हैं। इसीलिए हमारे इसमें डेथ और बर्थ ये दोनों भी है। अगर देखो सभी जिंदा ही रहेंगे तो कितना होगा?
पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, इसीलिए एक समय आने के बाद सबको मरना पड़ता है। तो इसके लिए ये क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस रहता है सिस्टम। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा फूड वेब। ओके, नेक्स्ट है द एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड में ये जो पार्ट है हमारा, ये डिलीटेड हुआ है। एनर्जी पिरामिड किसको बोलते हैं वो देखेंगे। ये एक ट्रॉपिक लेवल्स, पहले हम ट्रॉपिक लेवल्स मीन्स क्या होता है, ईच लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पिरामिड शेप का एक यहाँ पे ये डायग्राम है। तो इसमें ट्रॉपिक लेवल्स मतलब हर एक लेवल है इसमें पिरामिड में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल स्टेप्स at which the organism obtain its food in the chain। ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन से फूड ऑब्जर्व करता है, एनर्जी ऑब्जर्व करती है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज। इसमें क्या होता है ट्रॉपिक लेवल में, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पे जो नीचे देख रहे होगे आप बॉटम में, ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। नीचे क्या आते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम में वो आते हैं, उसमें क्या रहती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर उसको कौन कंज्यूम करता है, हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स क्या करता है, उसमें से कुछ परसेंट मतलब जनरली 10% एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू दी फूड के इससे। जैसे हम भी कुछ फूड खाते हैं तो हमको कुछ एनर्जी मिलती है ना, उसी तरीके से। देन कार्निवर्स, हर्बीवर्स की 10% कार्निवर्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। देन ओमनिवर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है अप टू टॉप लेवल में। तो मतलब प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर तक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसी को एक डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं, द एनर्जी पिरामिड। यहाँ पे पिरामिड में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब एनर्जी पिरामिड में क्या होता है कि प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द एनर्जी पिरामिड। सो ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जितना भी पढ़ा है ये बहुत चैप्टर इजी है, ये आपको हायर क्लास में भी ईवीएस में काम में आएगा। तो ये आप अच्छे से रीड करो और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। सो ओके, थैंक यू।